नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के दौरान हम अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जो फागुन की कांवड़ यात्रा होती है। आप सभी को पता है कि इस बार 18 फरवरी का शिवरात्रि है, 18 फरवरी की शिवरात्रि है। तो अब बहुत कम दिन बचे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। तो आप कांवड़ यात्रा में क्या क्या सामान लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी को पता है कांवड़ यात्रा में केवल बहुत ना के बराबर सामान ले जाते हैं, क्योंकि जब हम हरिद्वार जाते हैं और जो हरिद्वार से कांवड़ यात्रा उठाकर अपने प्रस्थान करते हैं, तो हमारे पास बहुत कम सामान होना चाहिए, जो हम कांवड़ यात्रा बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कांवड़ यात्रा में आपको अपने साथ कपड़े ले जाने हैं। कपड़े केवल आपको केवल मुश्किल से दो एक जोड़ी कपड़ा अपने पास लेकर जाने हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और आपका अपने पास केवल एक या दो जोड़ी कपड़े अपने साथ ले जाइए। उसके साथ अपने एक चादर ले जाइए ओढ़ने के लिए और एक नीचे बिछाने के लिए ले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपका ठंड का जो भी सामान है वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन सामान ज़्यादा ना हो। जो ठंड का सामान, सर्दियों के जो कपड़े वाले आपके हैं, अपने हिसाब से कपड़े आप लेकर जा सकते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिस टाइम कांवड़ यात्रा उस टाइम बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड आपको मिलेगी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ज़्यादा कपड़े लेकर आ जाते हैं और चादर भी बहुत ज़्यादा मोटी लेकर आते हैं। दोस्तों, चादर ऐसी होनी चाहिए केवल पतली हो, लेकिन आपको ठंडी से बिल्कुल भी महसूस ना हो। और ऐसी चादर लेकर आना जो लोग अपने कंधा पर भी रख सकते हैं और जो अपने कंधा पर गिर कर और कांवड़ यात्रा लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कांवड़ के ताई नीचे एक कंधे के पास एक कपड़ा होना चाहिए। या तो अपनी एक चादर ले लीजिए बढ़िया सी, जो आपके ओढ़ने के काम आए, और आप कंधे के भी काम ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी के साथ अपने एक बैग टॉर्च ज़रूर लेकर आना। टॉर्च महत्वपूर्ण, क्योंकि आप पता है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो रात के 3-4 बजे स्टार्ट हो जाती है कांवड़ यात्रा सुबह के टाइम में, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए टॉर्च बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अपने साथ टॉर्च ज़रूर लेकर आएँ। उसके बाद में हम बात करते हैं जूते। दोस्तों, आप फागुन की कांवड़ यात्रा में जूते ज़रूर पहन कर आएँ। बहुत से यात्री क्या करते हैं, केवल चप्पल से यात्रा करते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट है आप गोल्ड स्टार के जूता होते हैं या फिर और भी कंपनी के जूता हैं जो बहुत हल्के जूते आते हैं, इन जूते ने ज़रूर पहन के आइए। जब आप यात्रा करोगे रात के समय में या शाम के समय में, तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना देखने को मिल सकता है। लेकिन जो यात्री केवल चप्पल से यात्रा करना चाहते हैं, वो अपने साथ कम से कम 3-4 जोड़ी शूज़ ज़रूर लेकर आएँ, जुराब ज़रूर लेकर आएँ दोस्तों। अपने साथ जुराब ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जो लोग चप्पल से चलना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो वो जुराब से चल सकते हैं, उन्हें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी दोस्तों। लेकिन जो मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा वो है आप अपने साथ जूता ज़रूर लेकर आएँ। अब बात करते हैं जो लेडीज़ अब कांवड़ यात्रा लेकर आने वाली हैं 2023 में फागुन में, वो अपने साथ केवल सूट सलवार ही पहन कर आएँ। कोई भी लेडीज़ साड़ी या कोई भी वैसी चीज़ जो आपको चलने फिरने में परेशानी हो, क्योंकि सबसे बेस्ट है महिलाओं के लिए केवल सूट सलवार सबसे बेस्ट। और अपने साथ जो भी ये चादर हैं, जो भी और सामान वो अपने साथ लेकर आ सकते हैं, लेकिन सामान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्या हम अपने साथ बच्चों को लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, आप कांवड़ यात्रा में, फागुन वाली कांवड़ यात्रा में बच्चों को लेकर ना आए, बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। आप सावन के महीने में आराम से आप अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा पर लेकर आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हम अपने साथ बैग कौन सा लेकर आएँ। दोस्तों, आप अपने पास एक छोटा बैग होना चाहिए जो आपके कंधे के पीछे लटक जाए, जिसमें आपका जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है वो सबरा का सबरा आराम से आ जाए। सामान इतना होना चाहिए जो आप बहुत आराम से कांवड़ और अपना सामान बहुत आराम से लेकर चल सकते हैं। इतना सामान बिल्कुल ना लेकर आएँ जो आपको रास्ते में 10 या 20 किलोमीटर के आसपास में आपको परेशानी स्टार्ट हो जाए दोस्तों। उसके हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, खाने में हम क्या लेकर आएँ। दोस्तों, आप सभी को पता है जो लोग कांवड़ यात्रा पर आते हैं वो अपने घर से बहुत चीज़ बनवा के लाते हैं, जैसे लड्डू हो गए, बर्फ़ी हो गए, बहुत से गाजर का हलवा, बहुत से चीज़ लेकर आते हैं, तो वो ठंड के मौसम में बेकार नहीं होती। तो जो आपका पैसा वो बहुत ज़्यादा बच जाता है दोस्तों, क्योंकि आप हरिद्वार में कोई भी खाना खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो आप अपने साथ कोई ऐसा सामान लेकर आइए जो कम से कम 1 या 2 दिन आराम से चल जाए। लेकिन आप इतना सामान लेकर आइए
जो आपका केवल जब आप हरिद्वार में रहोगे 1 या 2 दिन के लिए, वो केवल हुई के हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका सामान ज़्यादा बच गया तो आप इसे रास्ता बीच में खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। एक तो आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर जो आप खाना लेकर आ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जो भी आप खाना लेकर आ रहे हो वो आपका हरिद्वार में ही ख़त्म होना चाहिए कांवड़ यात्रा उठाने से पहले दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों, अगर आप कांवड़ यात्रा लेने आप पूरे ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आपको पूरे ग्रुप के साथ पावर बैंक भी होंगे, बहुत सबके पास मोबाइल भी होंगे, तो एक पर्सन के पास कम से कम 2-2 चीज़ चार्ज करने के लिए होती है। तो इसलिए आप एक ऐसा बोर्ड लेकर आइए जो किसी भंडारे में या किसी होटल में, अगर आप हरिद्वार में रुकते हैं तो आपको होटल में केवल एक स्विच मिलता है, तो आप इतने सारी जगह कैसे आप लगा सकते हो। इसलिए ऐसा बोर्ड लेकर आएँ जिसमें 10-15 आराम से मोबाइल चार्ज हो जाएँ। या फिर आपको पता भंडारे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप अपना केवल एक जो अभी आपका जो भी चार्जिंग का सपोर्ट है वो आप लगा दीजिए, और जो भी आपके 10 या 15 पॉइंट हैं उन पर आराम से आप चार्जर और आपके जो भी हैं आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, पावर बैंक हो गया, बहुत सी चीज़ें वो आराम से आप एक बोर्ड से 10 या 15 आराम से चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसमें परेशान होते हैं। जैसे आपने कांवड़ झुलाई और आप भंडारे में देखोगे बहुत ज़्यादा आपकी जो चार्जिंग है बहुत ज़्यादा मोबाइल आपके फुल मिलेंगे, तो वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। इसलिए आप अपना बोर्ड लगा लीजिए और आराम से आप मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं दोस्तों अपने पास एक ऐसा पॉकेट रखें जिसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं। एक पेटी आती है जिसमें आप पैसे मोबाइल रख सकते हैं, जो अपने बाहर लगा लेते हैं, जो पेटी से कमर से बांध लेते हैं। लेकिन जो आपका कैश है वो आपका बैग में होना चाहिए या फिर कोई ऐसी जगह होना चाहिए जो किसी को पता ना लगे दोस्तों, ठीक। और जो थोड़ा बहुत कैश है वो अपनी पेटी में आप रख सकते हैं दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपको अपने साथ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें। हर हर महादेव।